जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो लेट्स सी टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 9 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 9 मार्च के दिन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 9 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के 21 एंड 7 28 10 की एनर्जी है। कार्मिक मजिशियन। आपके पार्टनर या तो खुद मजिशियन है या फिर ये आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे गोल्ड डिगर हो सकते हैं आपके पार्टनर में भी। आपके पार्टनर या फिर ये आपको गोल्ड डिगर की तरह देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप वर्किंग हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे यस मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। मतलब मे भी आपके पार्टनर आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं। आपके बारे में वैसे गॉसिप हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हो सकते हैं। एंड कोई गोल्ड डिगर है, ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। मे भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप फेमस हैं, आपका बहुत ज़्यादा नेम फेम है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है या फिर बहुत सारे लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है जैसे आप पैसा छाप रहे हैं, आपके पास पैसे ही पैसा है, जबकि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत पैसा आ ही रहा हो। ओके, क्योंकि अब तो इतनी भीड़ हो चुकी है कि अब तो इतना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिनको पता नहीं होता है उनको यही लगता है कि मतलब इनके पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो पैसे की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब कोई ग्रीडी है आपके पैसे को लेके, या फिर लोगों को लग रहा है कि जैसे आपके पास पैसे ही पैसा है, मज़े ही मज़े हैं, आपने चुप्पी साध रखी है, आप किसी को कुछ बताते नहीं हैं, आपने सब दबा रखा है पैसा। इस तरह की एनर्जी आ रही है। 7 4 3 2 8 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 3 4 एंड 7 6 7 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, यहाँ पर भी सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आपका इस वक्त ज़्यादा फोकस अपने फाइनेंस करियर पे है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कुछ ज़्यादा ही वर्कोहलिक हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपका फोकस अपने काम पर है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है। 2 ऑफ कप। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको फील हो रहा है जैसे अब आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अब आपके लिए वो प्रायोरिटी पर नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बैड फीलिंग आ रही है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, मतलब इनको लेफ्ट इन कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है जैसे आपने इनको छोड़ दिया है। आप बिल्कुल मतलब आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किस बात की प्रार्थना कर रहे हैं? 4 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। 4 ऑफ सॉर्ड 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 8 to 10 कार्मिक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी भड़का रही है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे थैंक गॉड इन्होंने आपका असली चेहरा देख लिया, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग वाली एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी भड़का रही है। एंड आपके पार्टनर को देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा, मतलब आप जो भी कर रहे हैं आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। अगर आप अपना हार्डवर्क करते हैं एंड आपकी किसी दूसरे के पैसे पर नज़र नहीं है तो आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए इक्वल गिव एंड टेक इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन बुरा तब होता है जब आपकी नज़र किसी दूसरे के पैसे पर होती है। लेकिन अगर आप खुद के पैसे को लेके
हार्ड वर्किंग हैं, तो उसमें बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है। वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रही है कि आप जो हैं वो अपने पार्टनर की गलत चॉइस हैं। आप गोल्ड डिगर हैं, आप मनी माइंडेड हैं, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। एंड आपके पार्टनर जैसे थैंक गॉड कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि थैंक गॉड ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी आंखें पहले खुल गई। इनको फील हो रहा है जैसे आप कार्मिक हैं, आप मजिशियन हैं। जब तक आपके पास कुछ नहीं था तब तक आप नीडी या फिर बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आया है आपका असली रंग सामने आ गया। सॉरी टू से मैं ये सब बातें करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे यही फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई 3 लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर का साथ ऐसे लोगों का हो सकता है जो आपसे जेलस हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर की संगत गलत है। ये ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो इनके कान भरते हैं, जो आपसे जेलस हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गलत रास्ते पर या गलत डायरेक्शन में मुड़ गए हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है सन ऑफ पेंटिकल। अब देखिए, दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर या तो वाकई में फाइनेंशियली वीक हैं, जॉबलेस हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि लोगों को पता है कि आपके पार्टनर, ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसको पता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली इतना अपग्रेड नहीं है जितना आप हैं। तो ये जेलसी निकालने का इससे बढ़िया चांस क्या होगा कि आपको पैसे का ग्रीडी बता दिया जाए, जिससे कि आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। तो वही मुझे एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर 4 4 8 10 8 to 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। तो कोई चाहता है कि आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। एंड ख़त्म करने का इससे बेहतरीन रास्ता कोई और हो नहीं सकता। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह की बातों से दूर रहते हैं। आप किसी तरह के गॉसिप में पड़ते नहीं हैं, या फिर आपको इन लोगों का रियल फेस नज़र आ चुका है। आपको पता है कि ये सबके सब गॉसिप करने में बहुत मास्टर हैं। ये सबके सब वेले लोग हैं, खाली लोग, जिनके पास कोई काम नहीं है। तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं, मतलब आप ही इस तरह की गॉसिप से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे दिख रहा है कि आप, क्योंकि आप बिजी पर्सन हैं, जो बिजी होता है वो फालतू के चक्करों में पड़ते ही नहीं है, लेकिन जो फालतू होता है वो फालतू के चक्करों में ही तो पड़ेगा। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फिर भी एस ऑफ वैंड, यस आप सॉलिड हैं। आपको किसी तरह की, यस, या तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, या फिर आपको डिवाइन पे काफ़ी भरोसा है, या फिर आपको अपनी सच्चाई पे भरोसा है। 2 1 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, एंड 2 2 4 की एनर्जी, यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी है। वैसे 4 1 5 फिर से हायरोफेंट हो रहा है, एंड हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, मतलब कि कपल की एनर्जी तो आ रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं, तो मतलब आपके हायरोफेंट यही है, आपके पार्टनर, आपके रियल पार्टनर आप यही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ कार्मिक लोग हैं जो आप लोगों के बीच में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 2 4 1 5 हायरोफेंट, यस, वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि आपने मास्क लगा रखे हैं, आप दिखावा करते हैं बहुत नेक बंदा होने का, लेकिन आपका रियल फेस उन्होंने जैसे उजागर कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। 8 ऑफ वैंड, आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी पर, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन लगातार आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो थर्ड पार्टी है इनका काम चलता रहे। क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी वही है, थर्ड पार्टी जेलस व्यक्ति है। एंड जेलस लोगों को चाहिए होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनका वो ग्रुप बना सके, एंड मिल करके किसी हाई फाई व्यक्ति को टारगेट कर सकें। अब जो जेलस व्यक्ति होता है वो वीक होता है, इसीलिए उसके अंदर जेलसी होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो वीक है, क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, पर्सनालिटी इशू हैं। एंड आप सॉलिड पर्सनालिटी हैं, आपके पास एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, आप अलग से शाइन करते हैं, आपको ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, आपको इन सब छोटे छोटे चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपको टारगेट भी कुछ ज़्यादा ही किया जाता है, क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपको, मतलब जैसे कहा नहीं जाता है कि जो लॉइन होता है वो ग्रुप में नहीं चलता है, ग्रुप में कौन आते हैं, समझ जाइए। तो ये वही कैटेगरी है जिनको ग्रुप में आने की ज़रूरत पड़ती है। आप जो हैं अकेले ही काफ़ी हैं। ओके, जैसे कहा जाता है ग्रुप में कुत्ते आते हैं। अब मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पड़ी है, मैं अपनी टंग को मैं गंदा करूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप, यस, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा आपसे पूरी नहीं हुई है। मतलब क्या है कि यहाँ पर 8 ऑफ,
यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी वजह से आपसे दूर भी जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं, इसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को आपने एंटरटेन नहीं किया। इन्होंने आपके सामने भी इस तरह की कुछ बातें की हो सकती हैं किसी के अगेंस्ट, लेकिन आपके पास ना इतना टाइम है, ना इतना फालतू का दिमाग है कि आप इन लोगों में लगाएं। तो इन्होंने क्या किया है कि आपके पार्टनर को ही तोड़ लिया है आपसे। 8816 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए शॉकिंग रिविलेशन है, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, मतलब आप इनको धोखा देंगे ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं है। मेन चीज़ ये नहीं है कि आपने धोखा दिया है, मेन चीज़ ये है कि इनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि धोखा तो इनके साथ भी हो चुका है। 8816 16 एंड 824 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हम उन लोगों को ज़्यादा सगा मान रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्होंने आप पर विश्वास करके गलती की है, जबकि रियल में सगे वो लोग हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल एंड आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को ज़्यादा फीड कर रहे हैं, मतलब इन्होंने आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी पे ज़्यादा विश्वास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से इमेच्योर है। आपके पार्टनर को नहीं आइडिया है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर का यूज़ करना चाहती है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी खुद गोल्ड डिगर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों कार्ड आए आपके लिए। देखिए ये दोनों कार्ड आए थे, इसमें कहीं भी आपको सिर्फ आप वर्किंग हैं, बाकी कार्ड आपके लिए सारे अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए ये देखिए 3 कार्ड आए हैं, तीनों के तीनों पेंटिकल के हैं, मतलब ये थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर है। एंड इसने अपनी पर्सनैलिटी आपके ऊपर शो करने की कोशिश की है, अपनी गंदगी आपके ऊपर डाल दी है। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है आपको इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एम्प्रेस हैं, आप आगे बढ़िए। एंड आपके पार्टनर की जब आंखें खुलेंगी तो ये वैसे भी आपके पीछे आएंगे, ठीक है। जय माता दी।